नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूँ जो हमारे भारत के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित है और मन के अंदर ऐसे घुस चुका है जैसे कि किसी प्रेमी के दिल में उसकी गर्लफ्रेंड बस जाती है। तो आइए बात करते हैं। मैं किस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ? अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या होता है, पहले तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। अंधविश्वास जिसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लिया जाए वही अंधविश्वास कहलाता है। तो हमारे समाज में कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जो पहले के समय में करे तो ऐसी चीज के लिए गए थे कि कोई नुकसान ना हो, लोग वागों ने उसको एक धर्म से जोड़ दिया और अपशगुन कहने लगे। हमारे समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम अपशगुन मानते हैं। पहला, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसको हम अपशगुन मानते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि लोग वागों ने आज तक ये कभी नहीं सोचा कि बिल्ली रास्ता काट जाती है उसको अपशगुन मानते क्यों है। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई अपशगुन नहीं होता। पहले के समय में जब हम कहीं जाते थे तो बैलगाड़ी से जाते थे। गाड़ी के आगे एक या दो बैल होते थे तो हम उससे जाते थे। और रात्रि के समय पे अगर बिल्ली रास्ता काट जाती थी सामने से तो बैलों को लगता था कि सामने से कोई शेर गुजरा है, तो उससे बैल इधर उधर भगने लग जाते थे। तो इसलिए उस समय बोलते थे अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा रास्ता गलत हो सकता है, हम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए उसको अपशगुन मानते थे। लेकिन अब के लोग बिल्ली को रास्ता काटने को बहुत बड़ा अपशगुन मान लेते हैं। कहीं डील करने जा रहे होते हैं तो वो डील छोड़ देते हैं। अब आते हैं अगले अपशगुन पर कि रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो रात में झाड़ू लगाने का जो अपशगुन मानते हैं वो रियल में कोई अपशगुन नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि पहले के समय में जो अब ये लाइट है, लाइट पहले समय में नहीं होती थी। घर के अंदर दीपक जलाए जाते थे और गांवों में अभी भी बहुत सी जगह पर मिट्टी के तेल के डिब्बी जलाए जाते हैं। तो पहले के समय में जब रात्रि में झाड़ू लगाते थे तो उस समय रात्रि में झाड़ू इसलिए लगाने के लिए मना करते थे कि रात्रि के अंधेरे में हो सकता है कोई कीमती वस्तु घर से बाहर ना चली जाए, तो इसलिए रात में झाड़ू लगाने के लिए मना करते थे, ना कि कोई अपशगुन है। अब हमारे समाज में लाइट भी आ चुकी है, परिपूर्ण उजाला भी होता है, तो रात में झाड़ू हम लगा सकते हैं। कोई ऐसी वस्तु हमारी बाहर नहीं जा सकती जो कि बहुत मूल्यवान हो। तो अब आते हैं अगले मुद्दे पर कि 13 संख्या बहुत अशुभ मानी जाती। 13 संख्या अशुभ मानने के ऊपर इतना बड़ा विषय है कि नोएडा के अंदर 13 नंबर का कोई सेक्टर ही नहीं है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। नोएडा के अंदर 13 नंबर का कोई सेक्टर नहीं है। इसको अपशगुन पता नहीं क्यों मानते हैं। तो अब आते हैं हम थोड़े से सनातन धर्म के ऊपर, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर ही ये अंधविश्वास फैला हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी अंधविश्वास में मत फंसिए। अगर कोई आपसे बोलता है कि ये कार्य मत कीजिए, अपशगुन होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए कि ये अपशगुन क्यों है और सबसे पहले क्यों हुआ था और इसके पीछे का क्या तर्क है। तर्क सबसे पहले पूछिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सी चीज अपशगुन होती हो, लेकिन कुछ अंधविश्वास ऐसे होते हैं कि जिनका ना तो सर होता है ना पांव होते हैं और समाज में खूब फैलते डोलते हैं। आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि अंधविश्वास से बचिए और अपने समाज को अंधविश्वास से बचाइए। जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं पुनः किसी एक नई वीडियो के साथ में।